हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में अध्याय 3 के सभी जो है कि किस प्रकार से दो अवयवों का गुणनफल करना संभव होता है, गुणन करना संभव होता है, उसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने दो अवयवों का योग और अंतर के बारे में देखा, जाना, सुना और सभी प्रश्नों को हल किया। अब उसके आगे दो अवयवों के गुणनफल कैसे करना संभव होगा उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं 3.2 के जो है कि इसमें परिचय की सहायता से जानते हैं कि दो अवयवों का गुणन कैसे संभव होगा या दो अवयवों का गुणन करना या कैसे किया जाता है। दो अवयवों का गुणन, सबसे पहले दो अवयवों का गुणन, दो अवयवों का गुणन तभी संभव होगा जब प्रथम अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति क्या हो, उनकी कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। यहाँ पर मैं लिख देता, उसके बाद उदाहरण की सहायता से आपको समझाते हैं। यदि प्रथम अवयव का स्तंभ तथा द्वितीय अवयव की पंक्ति समान हो तो तब दो अवयवों का गुणा करना संभव होगा। तभी आप गुणा जो है कि कर सकते हैं। दो अवयवों का गुणा आप तभी कर सकते हैं जब प्रथम अवयव का जो है कि स्तंभ और द्वितीय अवयव की पंक्ति समान होनी चाहिए 100%, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर ए अवयव है, 2 4 3 2 यहाँ पे लिया, और एक मैंने बी अवयव लिया, 2 3 6 4 -5 2। अब आप यहाँ पे कोटि चेक करिए। यहाँ पे 2 गुणित 2 की कोटि है, यहाँ पर 2 गुणे 3 की कोटि है। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि प्रथम विकर्ण का क्या स्तंभ कितना है भाई, 2 है, और द्वितीय विकर्ण में द्वितीय अवयव में क्या चेक करना है, पंक्ति चेक करना है। पंक्ति 2 है, बिल्कुल इनका गुणा करना संभव है ना। बात समझ गए होंगे कि प्रथम अवयव का स्तंभ और द्वितीय अवयव की पंक्ति कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। और यह जरूरी नहीं है कि AB बराबर BA हो। क्या समझे कि यदि A का B में गुणा करते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे 6 का 4 में कर लिए या 4 का 6 में, तो 24 ही आएगा, बराबर ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। AB जरूरी नहीं कि AB बराबर जो है कि हाँ BA हो, बराबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बदल जाते हैं। जैसे आपने जिस प्रकार से AB, हाँ जरूरी नहीं है कि AB बराबर जो है कि BA हो। और एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपने
संगत अवयव का योग अंतर आपने जाना कि संगत अवयव ही जुड़ते हैं, संगत अवयव ही घटते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी संगत अवयवों का ही गुणा होगा, अन्य का नहीं होगा, संगत अवयव का ही गुणा होगा। तो गुणा में गुणा करते समय आप जो है कि विशेष जो है कि ध्यान रखेंगे, गुणा करते समय विशेष ध्यान रखेंगे किस प्रकार से जो है कि गुणा होता है, किस प्रकार से गुणा होता है। देखिएगा, इधर से जो है कि पंक्ति चलेगा, इधर से क्या चलेगा, पंक्ति चलेगा। इधर से पंक्ति चलेगा और इधर से जो है कि स्तंभ चलेगा। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि आप ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। इधर भी देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा आपका एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कि 4 पंक्ति में लिए हैं और 4 स्तंभ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल माइंडेड करके रखना है कि ये पहला है तो पहला में जाएगा, स्तंभ है तो किधर जाएगा, ये क्या है, सॉरी ये पंक्ति है, हाँ ठीक है, ये पंक्ति है और इधर क्या है, स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है। अब यानी कि ये पहला का पहले के साथ बिल्कुल एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे और दूसरे का देखिए दूसरा के साथ, तीसरे का तीसरा के साथ और चौथे का चौथा के साथ। मतलब एक अवयव का, हाँ, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, बस अंतर इतना होता है, होता संगत अवयव का ही गुणा होता है, परंतु थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इधर से पंक्ति चलती है और उधर से स्तंभ चलता है ना। अब एक उदाहरण हम लोग लेंगे और उसके बाद समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि a बराबर आपको दे रखा है 3, 2, 5, 1, ये हमें a दिया है। b जो हमें दिया है, b थोड़ा सा और इधर ले लिया जाए, तो जो हमें b दे रखा है, b आप भी मान लीजिए 2, 3, 5, 4, 1, 0, ठीक है। हमने अभी प्लस ही लिया है क्योंकि हमें अभी टारगेट हमारा है किस सिखाना है। डोर को क्लोज कर दीजिए ना। तो आगे अब हम a और b का क्या करने जा रहे हैं, गुणा। a और b का हम क्या करने जा रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। तो a और b को पहले साथ में रख लीजिए आप, 3, 2, 5। आप ध्यान से इनको देखते रहिए, एक बार में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। इसको बढ़िया सा समझ लीजिए, वरना डेली भूलेंगे, इधर सीखेंगे उधर भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप एकदम बिल्कुल याद करके रखें, माइंड करके रखें, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो a और b का हमें गुणा करना है, तो देखिए कैसे होगा। हमने कहा इधर से हम पंक्ति उठाएंगे तो इधर से क्या उठाएंगे, स्तंभ उठाएंगे, ठीक है, क्या उठाएंगे, स्तंभ। तो देखिए, हाँ, और इससे पहले एक चीज़ और, इसको बताने से पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए। जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, जब आप नॉर्मल जो है कि करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पर कितने हैं भाई, 4 पद हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो आप क्या करते हैं कि ये 3 को उठाते हैं तो क्या केवल 7 में करते हैं, नहीं, सब में करते हैं। इन 3 को उठाएंगे तो आप 7 में भी करेंगे, 6 में भी करेंगे, 5 में, 3 में, क्लियर। इसी प्रकार आप 2 को उठाएंगे ना तो सब में करेंगे, 7 में भी करेंगे, उसके बाद 6 में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। इसी प्रकार आप 6 को उठाएंगे तो सब में करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, सब में। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसी के जैसा आप यहाँ भी करेंगे। 1 को उठाएंगे और सब के साथ जो है कि गुणा करेंगे। देखिए कैसे, इस 3 को उठाया गया, मैंने कहा इधर से पंक्ति तो उधर से स्तंभ, ठीक है। क्या गुणा करना संभव है, बिल्कुल संभव है। यदि ज़्यादा ना समझ में आए तो कोटियाँ आप लिख लीजिए। कोटियाँ क्या करना है आपको, कोटियाँ जो है कि लिख लेनी है ना। वैसे भी आप अपनी जानकारी के लिए देख लीजिए कि अंदर वाला भाग कैसा होना चाहिए, बराबर। देखिए बाहर बाहर वाला कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बाहर बाहर वाला यदि जो है बराबर ना रहे उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ
3। मजे की बात है आप उत्तर जानते रहेंगे पहले से। हाँ, मजे की बात यह है कि आपको उत्तर पता रहेगा। आपका जो उत्तर आने वाला है 2 कोटि रहेगी, 2 पंक्ति रहेंगे और 3 स्तंभ रहने वाले हैं। ये जो बच जाता है ये आपको उत्तर की जो है कि अवयव रहेगा, उत्तर वाला अवयव करना रहेगा। 2 और 3 गुणित का मिलेगा और यहाँ दोनों ही अंदर वाले कैसे होने चाहिए, बराबर। ठीक है, अब बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस 3 को उठाइए और किस में गुणा होगा, 2 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हाँ ठीक है, फिर देखिए इधर 2 का है, आगे बढ़ेंगे, जस्ट आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए पहला का पहला में तो दूसरा का दूसरा में। देखिए यहाँ पर दूसरे पे आ गए तो दूसरा इधर इधर ना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर ना आ रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पहला का पहला में 3 दूना 6, 2 का 4 में कितना होगा 8। क्लियर। अब फिर बैक आएंगे। अभी क्यों, क्योंकि अभी ये पंक्ति एक पंक्ति हुई है, मतलब अभी आपने 3 का केवल 7 में किया है। अभी आपने 3 का केवल 7 में किया है। इसी प्रकार अभी आपने केवल एक पंक्ति का एक स्तंभ में किया है। अभी 2 स्तंभ आपका वेट कर रहे हैं। गुणा तो सब में करना है, ऐसा तो है नहीं छोड़ देना है ना। इधर बैठ जाइए सब लोग, इधर बैठ जाइए, इधर क्या सीखेंगे, उधर जगह खाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार ये देखिए 3 का आप किस में करेंगे, ये दूसरा वाला स्तंभ आप पकड़िए, है कि नहीं ना। 3 का 3 में करेंगे कितना होगा, 3 त्रिका 9। फिर इस 2 का 1 में करेंगे, बिल्कुल माइंडेड रहिए। इधर क्षैतिज चलेंगे इधर ऊर्ध्वाधर चलते आइए, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। डाउन। तो 2 का कितने में करेंगे, 1 में, प्लस लगा दीजिए, 2 1 कम 2 होगा। फिर से आइए, अभी एक और बचा है कि नहीं बचा है। तो 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15। फिर उसके बाद इसका कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दी जल्दी में 3 का 5 में किए तो 3 का फिर से 0 में उधर कर देते हैं दोबारा। तो दोबारा नहीं करिए ना, यहाँ पर ना 3 का किस में कर देंगे, 0 में, तो गलत हो जाता है। फिलहाल अभी 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 का 5 में किए तो 15। अब आगे ना बढ़ेंगे तो 2 का 0 में करेंगे, आएगा 0। हो गया एक लाइन कंप्लीट, एक लाइन कंप्लीट हो गया। वैसे भी हमें उत्तर पहले से ही मालूम है कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अवयव बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको, ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए 3 को आपने चारों में कंप्लीट कर लिया। अब किसको उठाएंगे, 2 को। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो है किसे उठाएंगे, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे बढ़िए। अब 5 को एकदम सेम, इसको भी उठाइए, सभी स्तंभ में आराम से करते आइए, सभी स्तंभ में। तो 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, प्लस। फिर 1 का 4 में करेंगे तो क्या होगा 4 ना। फिर हो गया इनका काम खत्म। अब इधर आगे बढ़िए। तो 5 का 3 में करेंगे तो 5 यहाँ 15। फिर 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 5 का 5 में करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। फिर 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब हम फाइनल आंसर की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। यहाँ 10 और 4 14 होगा, 15 और 1 16 होगा, 25 और 0 25 यानी 25 ही होगा। अब इसकी कोटि आप लिख के देखिए, 2 आपका पंक्ति है, 3 आपका स्तंभ है। पहले ही मैंने कहा था 2 पंक्ति और 3 स्तंभ आपका जो बच रहा है वही आपका गुणनफल होगा, उसी कोटि का आपका गुणनफल प्राप्त होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ना। अब इससे थोड़ा सा बड़ा माइंड में रखते रहिए कि संगत अवयव का संगत अवयव के साथ ही गुणा करना है। बस थोड़ा सा अंतर यही होगा कि इधर पंक्ति लेना है, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ लेकर संगत अवयव में गुणा करते हुए प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ए है, एक कोई अवयव है, इधर
इस प्रकार से दे रखा है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है। और इधर बी आव्यूह है कोई। अब इधर हमारी कितनी है, इधर का हमारा स्तंभ 3 है, तो उधर भी हमारी पंक्तियां कितनी होनी है, 3 होनी ही चाहिए। ठीक, चलिए इतना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसकी कोटि आप पहले लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की है। यहाँ भी कितनी है, 3 गुणे 2 की है। यानी जो आपका आंसर आएगा इस बार 2 गुणे 2 का आएगा, 2 गुणे 2 का आएगा, क्योंकि ये देखिए बराबर हो गया है, यानी गुणा करना संभव है। हाँ, आप इस बात का अभी आगे चल के आपको प्रश्नों में पूछेगा कि क्या गुणा करना संभव है कि नहीं है ना। ठीक है, तो प्रथम आव्यूह की स्तंभ और द्वितीय आव्यूह की पंक्ति समान होनी चाहिए। अब चलिए गुणा करते हैं, ए का बी में गुणा करते हैं। जितनी आसानी से आप सीखेंगे उतनी आसानी से भूलेंगे, इसलिए मेथड पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सतर्कता बरतिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है, फिर आप नहीं भूलेंगे। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो फिर ये आपका सही ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक ही कर देंगे। यहाँ पर है 6 है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है। ठीक है, अब चलिए अब हम जो है कि गुणा करते हैं। हाँ, गुणा करते हैं, फिर से वही काम, इधर से पंक्ति उठाएंगे तो इधर से स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ को हम जो है कि उठा करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इधर से स्तंभ को उठा लीजिए, तो A इंटू बी बराबर 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 3 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर अब देखिए 4 का 4 में कितना होगा, 16 ना। आगे बढ़ते चलिए, बस आपको माइंडेड रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इधर 36 तो इधर हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको चलते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जैसे 2 का 3 में हो गया तो आगे बढ़िए। अब 4 का 4 में 16, अब ऐसे 3 का 3 में 9, खत्म। फिर बैक में आइए वापस, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच गए तब नया वाला नहीं आएगा, इसका आएगा। फिर वापस हो गए तो 2 का 6 में कितना होगा, 12। फिर उसके बाद 4 का 4 में होगा 16, फिर 3 का 2 में होगा तो 6, हो गया कंप्लीट। ये पहले वाले का आपने दोनों में, यहाँ पहली पंक्ति का आपने, मैंने अभी बताया पिछले वाले उदाहरण में कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। इसको 3 को उठाएंगे तो सबके साथ तो करेंगे गुणा, चाहे जितने पद हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, चाहे जितने हो, सबके साथ। ऐसे ही ये जो हमारी एक पंक्ति है, उठाएंगे तो जितने भी स्तंभ होंगे, चाहे जितने हो, सब में करना है। अब दूसरा, दूसरी पंक्ति को उठा रहे हैं, सेम काम करना है, इसको उठाएंगे सब में गुणा कराएंगे। तो 2 तिहाइयाँ 6, 3 चौके 12 और 4 तिहां 12। आगे बढ़िए, 2 छांग 12, 3 चौक 12, उसके बाद 4 दूना 8, 4 दूना 8। चलिए अब जोड़ लीजिए, हमें जोड़ लेना चाहिए। तो 16 और 9 25 होगा, 25 और 6 31 होगा, 12 और 6 18 में 2 इधर से ले लिया जाए तो हो जाएगा हमारा 20, यानी कुल मिलाकर कितना होगा, 34। ठीक है, अब 12 और 12 24 और 6 कितना होगा, 30। इधर 12 और 8 20 होता है, 20 और 12 32। आप देख सकते हैं, आपको पहले से ही पता था कि जो हमारी आव्यूह आएगा 2 गुणे 2 का आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि इधर आंसर प्राप्त हुआ ना, ए और बी का गुणन करने पर। तो
क्या जो है कि अब इसके आगे भी हम बढ़ते हैं ना, इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और प्लस माइनस लेकर चलते हैं। या अभी तक हमने केवल और केवल प्लस लेकर आपको सिखाया, अब माइनस लेकर आपको दिखाते हैं कि माइनस लेने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए अब हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और माइनस भी कुछ लेंगे। ये हमारा ए ऑफ व्यू है, बी ऑफ व्यू हमें ऐसा लिखना है। इधर स्तंभ आपका कितना हो चुका है 3, तो जाहिर सी बात है पंक्ति कम से कम 3 होनी चाहिए, तभी गुणा आपका संभव होगा, अन्यथा गुणा करना ही संभव नहीं होगा। ठीक, और भी आप बढ़ा सकते हैं, उससे आपको कोनो दिक्कत नहीं है। तो मैं इतना ही लेता हूँ, इधर कुछ चेंज कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इधर माइनस इधर माइनस। ठीक है, तो गुणा करना संभव होना चाहिए, पहला काम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करना संभव है क्योंकि 3 स्तंभ इधर है और 3 पंक्ति है। चलिए, तो इधर हम देखेंगे 3 -2 1 -4 4 2 2 3 -2। उसके बाद जो बी ऑफ व्यू है 3 है, -6 है, -2 है, 3 है, 1 है, ठीक है, -1 है। चलिए अब आपको पता है कि जो आपका आंसर आएगा ये 3 × 3 है और इधर हमारा 3 × 2 है, यानी जो आंसर आएगा आपका देख रहा है कि ये बराबर हो चुका है, 3 × 2 का आएगा, यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ आने वाला है। चलिए तो गुणा करते हैं, इधर पंक्ति को उठाते हैं और स्तंभ में गुणा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर -2 का -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4, फिर 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर रिवर्स आइए, तो 3 का आप कितने करेंगे -6 में, 3 का -6 में तो कितना होगा -18, 6 × 18 हो जाएगा। फिर -2 का 3 में कराएंगे तो -6, फिर 1 का 1 में कराएंगे तो -1। ठीक है, रिवर्स आइए, वापस अब किसको पकड़ेंगे इधर, दूसरी पंक्ति को, -4 का उधर ही, थोड़ा सा भी भ्रम नहीं होना है, इधर उठाइए लेकिन आना इधर चाहिए। ठीक है, चलिए अब -4 का 3 में कराएंगे कितना होगा -12, 4 × 12, फिर 4 का -2 में कराएंगे तो कितना होगा -4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 का 1 में कराएंगे तो कितना होगा 2 1 कम 2। ठीक है, फिर रिवर्स होंगे, अभी ये बचा हुआ है ना, ये -4 का -6 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 का 3 में कराएंगे तो 4 × 3 = 12 और 2 का माइनस में कराएंगे तो क्या होगा -2 होगा। फिर हो गया इनका, अब किसको आप पकड़ेंगे, हाँ अब आप जो है कि इधर हमारा पकड़े थे, अब ये तीसरी वाला इधर। ठीक, तो 2 का 3 में कराएंगे तो 6 होगा, 3 का -2 में कराएंगे तो -6 होगा, फिर -2 का 1 में कराएंगे तो -2 होगा। ठीक है, फिर वापस आइए, तो 2 का 6 में कराएंगे तो -12 होगा, फिर 3 का 3 में कराएंगे तो 9 होगा और -2 का -1 में कराएंगे तो +2 हो जाएगा। आराम से जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं सब माइनस है, तो -18 -6 -24 और -1 -25। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं 12 और 8 20 होगा माइनस माइनस, और 20 में से +2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा -18। आगे बढ़ेंगे, इधर आप देख सकते हैं कि 12 में से 2 घटेगा 10, 10 और 24 34 बचा हमारे पास। इधर
+6 -6 खत्म हो गए, तो -2 बचा आपके पास। इधर 12 है और इधर 9 2 11, ये दोनों प्लस करके घटाएंगे -1 बचेगा। इधर देखिए 3 पंक्ति और कितना बचा, 2 स्तंभ। आप देख सकते हैं कि इधर कितनी है पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ हैं। 3 पंक्तियाँ हैं और इधर से 2 स्तंभ आपका बचा हुआ है। 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ आपके बचे हुए हैं। एक आगे आएगा, एक आगे मैं सिखाना चाहूँगा। आप उम्मीद है कि 2 अवयवों का गुणा कैसे होता है समझ गए होंगे। अब हम एक ही अवयव को कई बार कैसे गुणा करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक ही अवयव को कई बार गुणा कैसे करते हैं देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ए अवयव है, आपको ए अवयव दिया। पहले छोटे से चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, इधर आपको जो है कि 1 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको पूरा अभ्यास ही सिखा दे रहा हूँ। यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि ए क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए क्यूब आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसी में आपका ए स्क्वायर भी आ जाएगा। अगर आपसे कहे कि आप जो है कि ए स्क्वायर या ए क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है। ए स्क्वायर का पहले आप मतलब समझिए। ये आपका पूरा प्रश्नावली का सारांश ही बताया जा रहा है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणे ए। ठीक है, ए गुणे ए। अब आप देख सकते हैं कि ए का जो आपका अवयव है, ए अवयव है 2 है, 5 है, 6 है और -3 है। बगल में भी आप देख सकते हैं कि ए ही अवयव है, 2 है, 5 है, 6 है, -3 है। ठीक है, तो अब बताइए, इधर ए का ए में गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर ना आएगा। फिर काम वही करना है, इधर से पंक्ति और उधर से स्तंभ को पकड़ के रखिए। तो 2 दूना 4। ठीक है, फिर 5 6 30। फिर रिवर्स आइए, फिर 2 का 5 में करेंगे 10। फिर 5 का 3 में करेंगे 5 तियाँ 15। प्लस माइनस माइनस। फिर हो गया इनका। इधर आइए, 6 का 2 में करेंगे तो 12। फिर -3 का 6 में तो 18। फिर 6 का 5 में 6 पंजे 30। फिर -3 का -3 में +9। ठीक है, +9। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, और इधर -5 होगा, इधर -6 होगा, इधर हमारा 39 होगा। ये आपने ए स्क्वायर प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, ए स्क्वायर। और आपको कहाँ तक पहुँचना है, ए क्यूब तक पहुँचना है। तो आपको क्या करना होगा, पुनः जो है कि आपको गुणा जो है कि करना स्टार्ट कर देना चाहिए एक बार पुनः। ठीक है, चलिए अब यदि आपको ए क्यूब निकालना है तो आप क्या समझेंगे। तो ए स्क्वायर का ए में क्या कर दिया जाए, गुणा। तो ए स्क्वायर आपने निकाला, ये ए स्क्वायर आपने, ये आपके प्रश्नावली में 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पूरा उदाहरण सहित। तो 34, फिर -5 है, -6 है, 39 है। ठीक है, और इनटू में ए वाला आपका वही है, 2 है, 5 है, 6 है, -3 है। आराम से गुणा कराइए, गुणा कराते हैं ए पावर 3 में। तो जो अभी बताया गया है गुणा वैसे ही करते हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ उठा लेते हैं। तो 34 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 68 68 होगा। ठीक, फिर -5 का -5 का 6 में कराएंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, फिर 34 का 5 में कराएंगे तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, 16 17 170। फिर -5 का माइनस जो है कि 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, +15 हो गया इसका। अब दूसरा वाला पंक्ति पकड़िए,
-6 का 2 में कराएंगे तो -12, फिर 39 का 6 में कराएंगे तो 9 छांग 54 और 6 तिरिक 18, 18 और 5 23। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर वापस आइए, अभी 2 बचे हैं, तो 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 माइनस आएगा क्योंकि -6 है। आगे बढ़ेंगे, 39 का 3 में करेंगे तो 9 तिरिक 27 और 3 तिरिक का 9 और 2 11, माइनस ही होगा, प्लस माइनस। अब a क्यूब, इनमें देख रहे आप घटा लीजिए आराम से, तो कितना प्राप्त होने वाला आपको, 38 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, 68 में से 30 घटाएंगे तो 38, यहाँ दोनों प्लस ही है तो जोड़ देते हैं, तो 5 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 185। यहाँ 234 में से 12 हम घटाने वाले हैं तो 222। ठीक है, बड़ा ये है इसलिए प्लस रहेगा। आगे माइनस है दोनों तो जुड़ ही जाएंगे, 7 और 0 7 ही होगा, 1 और 3 4 और यहाँ पर 1, यानी कि -147। ठीक है, तो ये आपका जो है कि a क्यूब निकल कर के आया। केवल मैंने 2 गुणे 2 के अवयव को लेकर यहाँ तक पहुँचा है। इससे भी बड़े आपको कैलकुलेशन आने वाले प्रश्नों में करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़े बड़े बड़े अवयव आपको दिए रहेंगे। वहाँ पर आपको जो है कि ये अभी आपको ये केवल क्लास में जो है कि सिखाया गया कि 2 अवयवों का गुणा कैसे होता है और कब करना संभव होगा। ठीक है, अब जो है कि हम आगे बढ़ते हैं ना, 1-2 उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। 1-2 उदाहरण लेकर आपको संख्या 12 को हम लोग देखते हैं। उदाहरण संख्या 12 में हमसे कहा है कि 2 अवयव दिए गए हैं a और b, तो आपको क्या ज्ञात करना है, a b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 अवयव दिए गए हैं, उनको राइट कर लीजिए, 6 9 2 3। b अवयव आपको दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8। ठीक है, अब आपसे कहा है कि a b ज्ञात कीजिए। चलिए a b ज्ञात करते हैं, 6 9 2 3, उसके बाद 2 6 0 7 9 8। ठीक है, चलिए अभी अभी आपको बताया गया कि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति समान होनी चाहिए। ये 2 गुणे 2 का है और ये 2 गुणे 3 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है, तो यानी कि गुणा करना संभव है। जो आंसर आएगा हमारा, जो नया अवयव आएगा a गुणे b का, 2 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंक्ति स्तंभ को उठाइए। ठीक है, तो 6 दूना 12। फिर आगे बढ़ते हैं, 9 का करेंगे तो 9 सत्ते 63, खत्म हो गया, ये वाला कर लिए। अब इधर बढ़ते हैं, चलिए अब इधर हम दूसरे स्तंभ को उठाएंगे। तो 6 का 6 में करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। अब 9 का 9 में करेंगे तो कितना होगा, 81 हो जाएगा। फिर हो गया इनका। अब तीसरे वाले स्तंभ में करना शुरू करेंगे। 6 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 9 का 8 में करेंगे तो 9 8 72 होता है। हो गया इनका काम। अब दूसरी वाली पंक्ति को उठा लेते हैं। तो 2 का फिर से वही करेंगे, जैसे पहले वाले के साथ हुआ ऐसे दूसरे वाले के साथ। 2 का 2 में 4, फिर 3 का 7 में 21, फिर 2 का 6 में 12 और 3 का 9 में 9 त्रिक 27। ऐसे ही 2 का 0 में करेंगे 0, फिर 3 का 8 में करेंगे तो 8 त्रिक 24। a इंटू बी। चलिए देखते हैं क्या बचा हमारे पास। तो 3 और 2 5 और 6 एक साथ 75 हो गया। 8 और 1 और 6 7 होता है और 8 3
11, 117, 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72 ही आएगा। यहाँ पर 25 हो जाएगा, 21 और 4 25, यहाँ पे 7 2 9 और 2 और 1 3, आगे यहाँ पे कितना आएगा 24। ठीक, ये आपका ए बी अवयव निकल करके आया है। एक अवयव में गुणा करने पर आप इसकी कोटि देख सकते हैं ना, जो कि हमें पूर्व से ही ज्ञात हो जाती है कि इसकी जो कोटियाँ होंगी। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था कि कोटियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। हाँ, तो 2 गुणे 3 यानी 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ आपको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब आज के अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। उदाहरण संख्या 13। उदाहरण संख्या 13 में क्या कह रहा है कि ए अवयव इतना है, बी अवयव इतना है। कह रहा ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि क्या, हाँ, ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले आप ए और बी अवयव को लिख लीजिए। ए और बी अवयव को आप लिख लीजिए। तो ए अवयव आपके पास है 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, इधर बी अवयव आपको दे रखा है 2 3 4 5 2 1। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी अवयव निकालते हैं। 1 -2 3 -4 2 5 5, इधर 2 3 4 5 2 1। ठीक है, चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या गुणा करना संभव है कि नहीं है। इधर देख रहे हैं 2 पंक्ति 3 स्तंभ और इधर 3 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका मतलब गुणा करना संभव है। चलिए, तो इधर से हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति 1 का 2 में कराएंगे तो 2, फिर -2 का 4 में कराएंगे -8, फिर 3 का 2 में कराएंगे 6, फिर रिवर्स आइए। हाँ, यहाँ हो चुका है, अब इसमें करते हैं। तो 1 का 3 में कराएंगे तो 3 होगा, फिर -2 का 5 में कराएंगे तो 5 दूना 10, फिर 3 का 1 में कराएंगे तो 3 1 कम 3 हो गया इनका। अब इधर आइए, -4 का 2 में कराएंगे तो -8, फिर 2 का 4 में कराएंगे तो 8, फिर 5 का 2 में कराएंगे 10। ठीक है, वापस अब इधर वाला में -4 का 3 में कराएंगे तो -12। ठीक है, आगे इधर 2 का 5 में कराएंगे कितना होगा 10, और 5 का 1 में कराएंगे तो 5। ठीक, अब जोड़ घटा लेते हैं, कितना बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस में है, 6 प्लस में है, 8 हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 3 प्लस में 6 और यहाँ -10 घट जाएगा तो -4 प्राप्त होगा। यहाँ 8 में से 8 गया, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचा हमारे पास, केवल 10। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 और 5 15 होगा, प्लस में 15 में से 12 गया, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, ये हमें क्या निकाल लिया है, ए भी निकाल लिया। अब हम जो है कि क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, अब हम जो है कि अब हम जो है बी ए निकालेंगे। ठीक है, आपने ए भी देख लिया है, अब बी ए। बी ए बी हमारा दिया है 2 है, 3 है, 4 5 2 1, क्योंकि बी पहले है तो पहले ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, आराम से गुणा करना शुरू करते हैं। पहले चेक कर लीजिए क्या गुणा करना संभव है कि नहीं है। इनकी कोटियाँ जो है कि लिख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, और यहाँ पर 2 पंक्ति 3 स्तंभ।
ठीक है, यानी गुणा करना संभव है, बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इधर 2 का 1 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है। अब इधर 3 का 4 में कराएंगे तो 3 चौके 12, ठीक। फिर रिवर्स, फिर 2 का 2 में कराएंगे 2 दूना 4, फिर 3 का 2 में कराएंगे 3 दूना 6, हो गया। इसमें भी हो गया भाई। ध्यान रखना इधर से पंक्ति तो इधर से स्तंभ ही लेकर चलना है। हाँ, अब वापस फिर 2 का 3 में कराएंगे 6, फिर 3 का 5 में कराएंगे 3 5 15, ठीक है। एक हो गया कंप्लीट। अब इस वाली पंक्ति को हम पकड़ते हैं, तो 4 का 1 में कराएंगे कितना होगा, 4 1 कम 4, और फिर 5 का इसमें कराएंगे 5 चौके 20, फिर 4 का -2 में कराएंगे तो -8, फिर 5 का 2 में कराएंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 4 का 3 में कराएंगे तो 4 3 12, और 5 का 5 में कराएंगे तो 5 5 25, ठीक है। लास्ट वाला लाइन, 2 का 1 में कराएंगे तो 2, फिर 1 का -4 में कराएंगे तो -4, 2 का 2 में -2 में कराएंगे तो 4 -4, और 2 का 2 में कराएंगे तो 4, ठीक। लास्ट चलते हैं, 2 का 3 में कराएंगे तो 6, और 1 का 5 में कराएंगे तो 5। जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पे 12 में से जाएगा 2 तो -10, इधर 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 आएगा, इधर 15 और 6 21 हो जाएगा, इधर 20 में से घटेगा तो -16, 8 यानी 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक, प्लस का 2, वहाँ पे बस 2 रहेगा ना, बस 2 प्लस का रहेगा, जो -4 प्लस में 4 लिखे बस 2 रहेगा यहाँ पर। तो उसके बाद करेंगे। हाँ, वहाँ पे 2 रहेगा बस ना। अच्छा देख लेते हैं, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो चेक कर लेते हैं। हम लोग यहीं पर थे तो 2 का 2 में किए तो कितना होगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो कि देखिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी फटाक से, ठीक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए 2 का जब हम इसमें कर रहे थे तो 2 दूना 4 हो गया, तो 1 का 2 में जब कराएंगे और हमने क्या कर दिया 2 का 2 में, यही होगा मिस्टेक। आप लोगों के साथ भी यही होगा, एक ही संख्या को बार बार गुणा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जो है कितना भी आपको आता रहे, हाँ अगर सावधानी हटी दुर्घटना तुरंत घटेगी। तो 1 का क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 1 का 2 में कराएंगे तो 2। चलिए अब यहाँ पे 10 में से जाएगा तो 2 हो गया। अब यहाँ 25 और 12 को जो जोड़ेंगे तो हम कितना होगा 37। हाँ लास्ट में 4 में से जाएगा तो -2 आएगा, यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो -2 आएगा, और यहाँ 6 5 11। तो आप देख सकते हैं क्या AB और BA आपस में बराबर हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। रिजल्ट से आप देखिए AB और BA, यहाँ 2 गुणे 2 का व्यू बना है, यहाँ पर 3 गुणे 3 का बन गया है। हाँ आप देख भी सकते थे रिजल्ट आपका, तो हाँ ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, या आप यूँ कह सकते थे इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 2 से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AB बराबर डज नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है, जो कि सिद्ध हो गया है कि AB और BA आपस में बराबर नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।